दोस्तों, आप सभी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जो कि भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी आधुनिक नगरी थी जिसे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा ही बसाई गई थी। और अब ऐसे में ये सवाल सभी के मन में आना लाजमी है कि आखिर कैसे भगवान के द्वारा बनाई गई द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई नगरी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में अरब सागर के समीप पे स्थित है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को छोड़कर चले गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों से करवाया था। द्वारका नगरी का निर्माण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के साथ इसी नगरी में अपना बसेरा बनाया था और यही द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, तब उसके बाद कंस के ससुर जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और यदुवंशियों को खत्म करने की कसम खाई थी। जिसके बाद जरासंध आए दिन मथुरा पर हमला करता रहता था। जिसके बाद मथुरा की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। जब जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को छोड़कर चले गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने खुद समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई थी, जिसे द्वारका नाम से जाना जाता है। वैसे दोस्तों, द्वारका नगरी के प्रसिद्ध होने के कई कारण हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं, द्वारका सप्तपुरियों और 4 धाम के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी से संबंधित प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर भी स्थित है। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत के 36 वर्ष बाद समुद्र में डूब गई थी। दरअसल जब महाभारत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हुआ, जिसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे। तब गांधारी भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप देती है कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना करी है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और ऐसा कहा जाता है कि गांधारी के इसी श्राप की वजह से आज भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में समा गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कई ऐसे श्राप भगवान श्री कृष्ण को दिए गए थे, जिसकी वजह से उनकी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि माता गांधारी के दिए गए श्राप की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, वहीं दूसरा श्राप ऋषियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था, जिसकी वजह से आज भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में जलमग्न है। अगर अब वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो उनका मानना है कि जब हिमयुग समाप्त हुआ था, तब समुद्र का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका था और इसी वजह से विश्व के कई तटवर्तीय शहर समुद्र में डूब चुके थे, जिसमें द्वारका नगरी भी शामिल था। लेकिन सभी लोगों के मन में एक सवाल और पनपता है कि हिमयुग आज से 10,000 साल पहले समाप्त हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण 5,000 वर्ष पहले ही किया था, जिसके हिसाब से द्वारका का हिमयुग के बाद डूबने की थ्योरी सही नहीं है। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने समुद्र के अंदर जाकर द्वारका नगरी की जांच पड़ताल करी, तब उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये साबित होता है कि समुद्र में डूबा हुआ भव्य महल और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी ही है। वैसे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई इस द्वारका नगरी के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो इसे लाइक और शेयर करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।